स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए माइनर क्या है। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith row and jth column of determinant A is called the minor of element at the ith row and jth column of determinant A and it is denoted by Mij। देखिए माइनर क्या होता है। किसी डिटर्मिनेंट के जिस स्थान का रो और कॉलम आपको हटाने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बनता है वह डिटर्मिनेंट उसी स्थान के सदस्य का माइनर कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5 6 7 9 8 और 10। जैसे अगर इसमें हम पहला रो और पहला कॉलम हटा दें तो पहला रो पहला कॉलम जो हटेगा उसको हम लोग कहेंगे M11। पहला रो हटाए हैं, पहला कॉलम हटाए हैं, जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको कहा जाएगा, जो बनेगा उसको देख लीजिए 6 7 8 और 10। और इसको कहा जाएगा इस डिटर्मिनेंट के पहला रो पहला कॉलम के सदस्य। जैसे यहाँ पे क्या है 2 है तो उसका ये माइनर वैल्यू है। इसी तरह से अगर हम इस 3 का माइनर निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा, उसको लिखेंगे M12 कैसे निकलेगा, तो पहला रो हटा दीजिए और दूसरा कॉलम हटा दीजिए तो मिलेगा आपको 5 7 9 और 10। तो जिस जगह का हम लोग सदस्य हटाते हैं जिस जगह का सदस्य का आपको माइनर चाहिए उस सदस्य का रो और कॉलम हटा दीजिए तो आपका मिल जाएगा माइनर। इसको नोट कर लीजिए, ये है आपको माइनर। इस तरह से इस मैट्रिक्स में, इस डिटर्मिनेंट में 9 सदस्य हैं तो हम 9 माइनर निकाल सकते हैं। किसी डिटर्मिनेंट में जितने सदस्य होते हैं उतने माइनर निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम 2 निकाल के दिखलाए हैं, इसमें आप इन 9 सदस्यों का आप माइनर निकाल सकते हैं। बस आपको माइनर निकालने में ध्यान देना है कि हम किस सदस्य का माइनर निकाल रहे हैं। जिस सदस्य का आप माइनर निकालेंगे उस सदस्य जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा वह उसी स्थान के सदस्य का आपको माइनर कहलाएगा। देखिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, अभी आपको हम जस्ट इसके पीछे माइनर बताए हैं। उसी माइनर वैल्यू में यदि हम लोग -1 के पावर i प्लस j, मतलब जिस रो जिस कॉलम को हटाए होंगे अगर उसको -1 का पावर बना दिया जोड़ करके तो जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ डिटर्मिनेंट। और उसी स्थान का भी होगा, यानी आप लिख सकते हो दैट इज में Cij इज इक्वल टू -1 के पावर i प्लस j इंटू Mij। एक तरह से यह फॉर्मूला की तरह है, इसी बात को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया। आप इसको नोट कर लीजिए। इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका एक डिटर्मिनेंट दिया गया 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अगर हम M11 निकालते हैं, M11 कैसे निकलेगा, M11 निकलेगा आपका पहला रो पहला कॉलम हटा दीजिए तो पहला रो पहला कॉलम हटाएंगे तो मिलेगा 6 7 9 और 10। ये M11 निकल गया। अगर M11 निकालने के बाद आपको चाहिए C11, तभी अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं -1 के पावर 1 प्लस 1 होगा।
-1 के पावर i प्लस j होगा तो 1 प्लस 1 हो गया इंटू m11। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका पावर 2 है तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1 और m11 का सीधे सीधे वैल्यू बैठा दीजिए 6, 7, 9 और 10। आपको इस 2 का यानी पहला कॉलम में जो सदस्य है उस सदस्य का आपको ये माइनर है और ये आपका कोफैक्टर है। यहां पे दोनों सेम हो गया क्योंकि रो प्लस कॉलम दोनों का जोड़ सम है, इसलिए दोनों सेम हो गया। अगर रो प्लस कॉलम का जोड़ अगर विषम होता, ऑड होता, तो इन दोनों में माइनस का फर्क होता। जैसे एक और आपको इसी में एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, हम निकालते हैं इसी डिटरमिनेंट में हम निकाल दे रहे हैं m12 का मतलब पहला रो हटा दीजिए और दूसरा कॉलम हटा दीजिए। तो पहला रो हटाएंगे तो ये हट जाएगा, दूसरा कॉलम हट जाएगा तो मिलेगा 5, 7, 8 और 10। ये आपको m11 निकल गया। सेम इसी तरह से C12 चाहिए, अभी आपको m12 निकला, C12 चाहिए तो इस फॉर्मूला के अनुसार आप लिखोगे -1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू में m12। देखिए -1 के पावर 3 हो गया, जब -1 के पावर 3 होगा यानी माइनस का 3 बार गुणा करोगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा। और m12 अभी अभी आप कैलकुलेट किए हो तो लिख लो 5, 7, 8 और 10। इस तरह से हम देखें कि यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर में नेगेटिव का फर्क हो गया, यहाँ पे माइनर कोफैक्टर में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। तो फर्क कब होगा और कब फर्क नहीं होगा, इस बात को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब -1 के पावर रो प्लस कॉलम जो हम चढ़ा रहे हैं, अगर इस पावर का वैल्यू इवन होगा तो माइनर कोफैक्टर सेम होगा और रो प्लस कॉलम का जोड़ अगर ऑड होगा तो आपको माइनस का फर्क होगा, अगर इवन होगा तो सेम होगा। इस एविडेंस यहां ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। यहां एक डिटरमिनेंट लिखा गया, इसके मान को हम लोग R1, R2, R3, C1, C2, C3 और एक और तरीका बताया था आपको साइरस का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अब हम इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को माइनर और कोफैक्टर के रूप में देखना चाहते हैं कि कैसे निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम R1 आप R1 का प्रयोग करके इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा। R1 का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए R1 का एलिमेंट लिख दीजिए A और इसका डिटरमिनेंट होगा, माइनस में B इसका डिटरमिनेंट होगा और प्लस में C इसका डिटरमिनेंट होगा। यह प्लस माइनस प्लस जो चिन्ह है यह इसके पोजीशन पर निर्भर करता है। A का पोजीशन होता है पहला रो पहला कॉलम, तो रो प्लस कॉलम जोड़ने पे सम आया इसलिए प्लस। बी का पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम, रो और कॉलम जोड़ने पे विषम आएगा, ऑड आएगा इसलिए माइनस। और तीसरा है सी, पहला रो तीसरा कॉलम में है, 1 और 3 जोड़ने पे सम आएगा इसलिए आपका प्लस। अब देखिए ए के डिटरमिनेंट में लिखोगे क्या, तो ए जिस रो जिस कॉलम उसको हटा दीजिए, यह पहला रो पहला कॉलम है उसको हटाने से मिलेगा ई, एफ, एच और आई। बी जिस रो जिस कॉलम है उसको अगर हटाते हैं तो मिलेगा डी, एफ, जी और आई। सी जिस रो जिस कॉलम उसको हटाने से मिलेगा डी, ई,
G और H। एक कैलकुलेशन हम लोग पहले देख चुके हैं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू R1 से कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको खास क्या बात है, ए को क्या कहोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सदस्य। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सदस्य हम इसको डिनोट कर सकते हैं A11 और इसको लिख सकते हैं, ये आपका माइनर है M11, मतलब इसी का ये माइनर है। ये माइनर, यह जो डिटरमिनेंट है पहला रो पहला कॉलम हटाने से बना है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे M11। बीच में आपका माइनस का चिन्ह है। बी को हम लोग कहेंगे पहला रो और दूसरे कॉलम का सदस्य, और इस डिटरमिनेंट को कहोगे पहला रो और दूसरे कॉलम के सदस्य का माइनर, प्लस सी को हम लोग कहेंगे पहला रो तीसरा कॉलम A13, और इस डिटरमिनेंट को कहेंगे पहला रो तीसरे कॉलम के सदस्य का माइनर, यानी M13। यानी आपको यहां से यह स्पष्ट हो गया कि डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो का सदस्य ले लो और सदस्य के माइनर को मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस माइनस कर दो, और ये जो प्लस माइनस है वह उसके स्थान पे निर्भर करेगा। जिस स्थान का माइनर या सदस्य होगा उस स्थान के रो और कॉलम को जोड़ेंगे। रो और कॉलम को जोड़ने से यदि इवन आएगा तो प्लस चिन्ह, और आएगा तो माइनस चिन्ह, इवन आएगा तो प्लस चिन्ह। इस बात को ध्यान देते हुए हम चाहें तो इस डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कर सकते हैं माइनर के रूप में। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम R1 से किए हैं, अब इसी बात को हम कोफैक्टर में चेंज करते हैं, तो एंड A का डिटरमिनेंट। अब देखिए A तो आपको A11 है, गौर से देखिएगा M11 में जो जिस स्थान के माइनर है उस स्थान के रो और कॉलम को जोड़ने से इवन हो रहा है, इसलिए कोफैक्टर और माइनर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम हो जाएगा। इसलिए M11 को हम C11 चाहे कैपिटल A से आपको डिनोट कर सकते हैं, तो कैपिटल A11। अब यहां देखिए A12 है, A12 है, और देखिए M11 था, M12 है, तो यहाँ पे रो और कॉलम जोड़ने से इवन हो रहा है, इसलिए माइनर और कोफैक्टर में नेगेटिव का फर्क होगा। आप इसके बदला में लिख सकते हैं माइनस A12। यहाँ पे जेब का क्यों लिखा गया, क्योंकि इसको जोड़ने से इवन हो रहा था, इसको जोड़ने पे और हो रहा है, इसलिए माइनस का फर्क होगा, प्लस आगे A13। यहाँ देखिए रो और कॉलम जोड़ने से इवन हो रहा है, इसलिए माइनर कोफैक्टर का सेम चिन्ह होगा A13। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर दीजिए, A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 मतलब यहां से क्या स्पष्ट हुआ कि हम पहला रो का सदस्य और पहला रो का कोफैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। अभी जो भी कैलकुलेशन हम R1 से दिखला रहे हैं, तो R1 से कैलकुलेशन करके हम आपको पूरा डिटेल में बता दिए कि आप किसी डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन माइनर से भी कर सकते हो, कोफैक्टर से भी कर सकते हो। ध्यान देना होगा, जब कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो आप सब जगह प्लस चिन्ह डालोगे, जब माइनर का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान देना पड़ेगा। और प्लस माइनस चिन्ह कैसे पता चलेगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस होगा, तो वह निर्भर करेगा उसके स्थान पर। रो प्लस कॉलम का जो अगर सम होगा, इवन होगा तो प्लस, और होगा तो माइनस। इस तरह से
आप ध्यान देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनर और कोफैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अभी देखो R1 से लिखे हैं, हम चाहें तो R2 से लिख सकते हैं। R2 से फ्रॉम R2 A का डिटर्मिनेंट लिखो तो बहुत ही आसान तरीका है। आप सबसे पहले माइनर के रूप में लिखो, तो माइनर के रूप में लिखने के लिए R2 का पहले एलिमेंट, R2 का एलिमेंट होगा A21 और फिर इसका माइनर होगा 21। अगला एलिमेंट होगा 22 M22, अगला एलिमेंट होगा 23 M23। अब गौर से ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या होगा, प्लस चिन्ह और प्लस नहीं माइनस चिन्ह, क्योंकि 2 और 1 जोड़ने पे 3 होगा, ऑड है इसलिए माइनस, 2 + 2 इवन होगा इसलिए प्लस, 2 और 3 जोड़ने से ऑड होगा इसलिए माइनस। अब आप इसका वैल्यू यदि कोफैक्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो कोफैक्टर रूप में लिख लीजिए। ए का डिटर्मिनेंट A21 C21, चाहे कैपिटल ए लिख दीजिए, कैपिटल A21, फिर A22 A22 A23 A23। हम यहाँ पे एलिमेंट और एलिमेंट का कोफैक्टर गुणा कर दिए। अब यहाँ पे प्लस माइनस ध्यान देने का जरूरत नहीं है, सभी एलिमेंट के आगे प्लस का चिन्ह दे दीजिए। इस तरह से आपको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू R2 से निकल गया। आप R1 R2 से देख लिए, आप चाहे तो R3 C1 C2 C3 किसी से कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट में आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फ्रॉम C3 से कैलकुलेट करके दिखला देते हैं। C3 से देखिए ए का डिटर्मिनेंट कैसे लिखोगे, ए का डिटर्मिनेंट होगा, C3 का एलिमेंट होगा A13 और इसका माइनर होगा M13। अगला एलिमेंट होगा A23 माइनर होगा 23। अगला एलिमेंट होगा 33 M33। अब देखिए प्लस माइनस का चिन्ह, तो रो प्लस कॉलम को जोड़िए, इवन आएगा तो प्लस, देखिए इसके लिए होगा प्लस चिन्ह, इसके लिए होगा माइनस चिन्ह, इसके लिए होगा प्लस चिन्ह। आप माइनर ग्रुप में डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख दीजिए। अब देखते में आपको बहुत पूछता है, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम तीसरे कॉलम के कोफैक्टर ग्रुप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। ए का डिटर्मिनेंट A13 कैपिटल 13, अगला A23 A33 A33। अब यहां पे सभी के लिए प्लस चिन्ह, जब हम कोफैक्टर और एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको जोड़ेंगे, और जब एलिमेंट और माइनर का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनर और कोफैक्टर रूप में लिख सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स,
एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है समझ लीजिए। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड बी ए आई जे, ये आपको ए आई जे कोफैक्टर होता है, इज ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से बनने वाला यह मैट्रिक्स है। इज ए मैट्रिक्स दे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगा इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, इस प्रकार से आपको एडजॉइंट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसके बारे में लिख लीजिए, वेयर ए आई जे इज कोफैक्टर of element of Aij of matrix A। Aij क्या है? मैट्रिक्स A के Aij जो सदस्य होगा उसका यह कोफैक्टर वैल्यू है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, एक मैट्रिक्स दिया गया A जिसमें आपको लिखा गया A11 A12 13 और 12 21 होगा 21 और 22, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। A11 का कोफैक्टर होगा, पहला कॉलम हटाएंगे तो A बचेगा, तो हो जाएगा आपका, यहां से एक मैट्रिक्स बनाते हैं और इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे। इसका कोफैक्टर होगा A22 और एक कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे A11 से। इसका कोफैक्टर को डिनोट करेंगे A11 से। इसका कोफैक्टर होगा, जिसको डिनोट किया जाएगा 12 से। इसका कोफैक्टर होगा 21 और इसका कोफैक्टर होगा 22। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के कोफैक्टर यहां लिख दिया गया और कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना दिया गया। अब इसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज कर देंगे तो लिखेंगे, सो ए का जो एडजॉइंट होगा वह आपको मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज होगा, और ट्रांसपोज में होगा क्या, इस बात को यहां लिख लीजिए तो हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए A11 A12, इधर हो जाएगा 21 और 22। ये आपका रहा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आप इसको नोट कर लीजिए। हम इस पे एक एग्जांपल देते हैं संख्या के रूप में, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। हम क्या करते हैं, इसके चारों सदस्य का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। बताइए, इसके कोफैक्टर को हम लोग कहेंगे A11। कैसे निकलेगा, तो -1 के पावर 1 + 1 और पहला कॉलम को हटा दीजिए, जो बनेगा वह आपका 6 होगा। देखिए इसके लिए प्लस चिन्ह होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 6। अब अगला A12, पहला रो दूसरे कॉलम का आपको चाहिए कोफैक्टर, तो क्या करोगे, -1 के पावर 1 + 2 होगा और पहला रो दूसरा कॉलम को हटा दीजिए
तो मिल जाएगा आपका 5। गौर से देखिए, यह -1 पे पावर जो है वो 3 है, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा आपका -5। सेम इसी तरह से आपको चाहिए 2 तो 2 मिलेगा -1 के पावर 2 + 1। पहला रो और दूसरा रो और पहला कॉलम हटा के डिटरमिनेंट बना दीजिए तो मिल जाएगा 4 और इसका वैल्यू हो जाएगा -4। अगला दूसरा रो दूसरा कॉलम के जगह का कोफैक्टर तो -1 के पावर 2 + 2 होगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम हटा दीजिए तो डिटरमिनेंट में आएगा केवल 2। देखिए इसका पावर सम है, इसलिए इसका वैल्यू प्लस में हो जाएगा 2। हम क्या किए, इस मैट्रिक्स में 4 सदस्य हैं, उन चारों सदस्यों का कोफैक्टर निकाल दिए। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, इन सभी कोफैक्टर को लेकर के एक मैट्रिक्स बना लीजिए बी। जिस सदस्य का जितना कोफैक्टर है उसके जगह पर बैठा दीजिए। तो 2 का कोफैक्टर 6 है, इसलिए इसके जगह पे 6 बैठा दीजिए। 4 का कोफैक्टर -5 है, इसलिए -5 बैठा दीजिए। 5 का कोफैक्टर है -4 और 6 का कोफैक्टर है 2। जिस सदस्य का जितना कोफैक्टर है उसके जगह पर उतना बैठा दीजिए। यह एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसी मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, अब लिखेंगे सीधे रिजल्ट एडजॉइंट ए बराबर होगा बी का ट्रांसपोज, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा एडजॉइंट ए का रिजल्ट हो जाएगा बी का ट्रांसपोज कर दीजिए तो हो जाएगा 6 -5 -4 और 2। इस प्रकार से हम एक मैट्रिक्स लिए 2 ऑर्डर का। हम इसमें 4 सदस्य था, चारों सदस्य का कोफैक्टर कैलकुलेट कर दिए और सभी कोफैक्टर को लेकर के एक मैट्रिक्स बना दिए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बदल दो, चाहे कॉलम को रो में बदल दो। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे, जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें एक नोट देख लीजिए 2 ऑर्डर के लिए। यदि आपका एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का यदि आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है। 2 × 2 का एडजॉइंट आप मैट्रिक्स को देखते देखते ही निकाल सकते हो। क्या करोगे, मेन डायगोनल का एलिमेंट बदल दो, यानी यहां पे आप लिख लो एलिमेंट इंटरचेंज। एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, मतलब यहां लिख दो डी, यहां लिख दो ए। मेन डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज हो गया। दूसरी बात, जो मेन डायगोनल नहीं है इसका साइन चेंज, साइन चेंज, इसका चिन्ह बदल दो। अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसको माइनस बना दो, जैसे ये हो जाएगा -b -c। तो इस प्रकार से इस नोट के द्वारा किसी भी दिए गए 2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप उसको देखते देखते एडजॉइंट निकाल सकते हो। जैसे इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए। इस नोट पर मैट्रिक्स आपका दिया गया 3 5 9 और 10। इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट चाहिए, इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट चाहिए तो बहुत ही सिंपल सा बात है। मेन डायगोनल में 3 और 10 है, इसको 10 और 3 लिख दो। एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, अदला बदला कर दो, और जो यह जो मैट्रिक्स है, ये जो एलिमेंट है जो दूसरे डायगोनल में, इसका चिन्ह बदल दो तो -5 और -9। अगर यहां पहले से -5 होता तो यहां +5 लिखते, यानी चिन्ह बदल देना है। अगर कोई एलिमेंट प्लस में है तो माइनस बना दो, और पहले से माइनस में है तो उसको प्लस बना देंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल, एक मैट्रिक्स दिया गया -3 -4 5 और 8। इसका तुम्हें एडजॉइंट चाहिए। बहुत ही सिंपल बात है।
मेन डायगोनल का एलिमेंट बदल दो तो 8 और -3 हो गया। जैसा एलिमेंट होगा उसको उसी तरह से इंटरचेंज कर देंगे, अदला बदला कर देंगे। और इसका चिन्ह बदल दो तो माइनस है तो 4 हो गया और प्लस में है तो माइनस में आ गया। यही है आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको एक थ्योरम है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए का एडजॉइंट बराबर होगा, ए का एडजॉइंट इंटू ए बराबर होगा ए का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां पे एन जो होता है मैट्रिक्स के ऑर्डर को सूचित करता है। यहां गौर से देखिए, इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसमें n रो n कॉलम है, A11 A12 A13, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स लिखा गया। स्क्वायर मैट्रिक्स है, n रो n कॉलम, और इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा उसके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना दिए। और अभी हम इसके पिछले वीडियो में देखे हैं देखिए, अभी स्टूडेंट्स आपको एक थ्योरम है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का एडजॉइंट या एडजॉइंट और मैट्रिक्स ए का गुणा जब करेंगे तो ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। देखिए आपको एक मैट्रिक्स लिखा गया, n गुणा n स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर को लिखा गया है। इसके बाद इससे पहले हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट ए बराबर क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद आपको मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मिल गया। अब इस थ्योरम पर आ जाइए, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिख लिए, दोनों मैट्रिक्स आपको यहां लिखा गया है। मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन का रूल बताए हैं उस रूल के आधार पर जब इसको पूरा गुणा करोगे तो आपको रिजल्ट जो आएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, बाकी सदस्य सब जीरो हो जाएंगे, यानी डायगोनल में डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा और बाकी सदस्य सब जीरो हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स से ए का डिटरमिनेंट कॉमन ले लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट कॉमन लेने के बाद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, जिसको हम लोग लिख लेते हैं ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए हम पहला रो और पहला कॉलम का जब गुणा करेंगे, इस पहला कॉलम में पहला रो के सदस्य का कोफैक्टर है, इस पहला कॉलम में पहला रो के सदस्य का कोफैक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदस्य और सदस्य का कोफैक्टर जब गुणा होगा और उसको जब जोड़ेंगे तो ए का डिटरमिनेंट आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया ए का डिटरमिनेंट। ए कैसे हुआ, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का जब कोफैक्टर गुणा करोगे तो सेम जगह का कोफैक्टर देखिए A21 22 23 2n, तो इस प्रकार से ए भी आपको ए का डिटरमिनेंट देगा। इस प्रकार से हमें देख रहे हैं कि डायगोनल के सभी एलिमेंट्स आपको ए का डिटरमिनेंट बन जाएगा, बाकी सदस्य जीरो हो जाएगा। और बाकी जीरो कैसे होता है, देखिए आप पहला रो के सदस्य में किसी दूसरे रो का कोफैक्टर गुणा करोगे तो रिजल्ट आपका निश्चित रूप से जीरो होगा। पहला रो में अगर पहला रो का कोफैक्टर गुणा करोगे तो उसका ए का डिटरमिनेंट आएगा। यदि पहला रो में किसी और रो का कोफैक्टर गुणा करोगे तो उसका वैल्यू जीरो होगा, सबको जोड़ने पर उसका वैल्यू शून्य होगा। इस प्रकार से देखिए, ये आपका पहला रो है और दूसरे रो का कोफैक्टर, पहला रो तीसरे रो का कोफैक्टर, इस प्रकार से सब शून्य हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख लिए कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का एडजॉइंट गुणा करने पे
आपको आता है ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स आपको हम ले रहे हैं 2, 4, 5 और 6। ये आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल देते हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, आपको एडजॉइंट निकालने का हम डायरेक्ट तरीका ही बताए हैं। यहाँ पे सदस्य बदल जाएगा और यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। अब आप ए और ए का एडजॉइंट गुणा करिए। मैट्रिक्स ए आपका पता है 2, 4, 5, 6 और इसका एडजॉइंट भी आपको पता चल चुका है। अब आप इसको गुणा करके देखिए। तो पहले रो और पहले कॉलम को गुणा करिए। पहले रो पहले कॉलम को गुणा करिए तो आपको आएगा पहले कॉलम का गुणा करिए तो आपको आएगा देखिए, एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका एडजॉइंट निकाल कर हम इसमें गुणा करते हैं। एडजॉइंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। एलिमेंट बदल दीजिए और यहां पर चिन्ह बदल दीजिए। अब ए और ए का एडजॉइंट गुणा करिए। मैट्रिक्स है 2, 4, 5, 6। इसका एडजॉइंट है 6 - 4 -5 और 2। थोड़ा कैलकुलेशन करके देखिए। तो पहला रो और पहला कॉलम का गुणा करिए। 6 दूना 12 -20। पहला कॉलम का दूसरे रो में गुणा करिए तो 30 - 30 और दूसरा कॉलम लीजिए और पहले रो में गुणा करिए तो -8 + 8 और फिर दूसरे कॉलम का दूसरे रो में गुणा करिए तो -20 + 12। तो मिला जुला के आ गया है आपको -8 0 -8 -8 कॉमन ले लो तो यहां मिलेगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हो गया आपको -8 मतलब ए का डिटरमिनेंट है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 ऑर्डर का हो गया। देखिए, ए का डिटरमिनेंट यदि आप डायरेक्ट निकालते हैं ए का डिटरमिनेंट तो इसको डिटरमिनेंट में बदल दीजिए। ए का डिटरमिनेंट होगा 12 - 20 यानी -8। देख लीजिए, ए और ए का एडजॉइंट गुणा किए तो आ गया ना ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसका उल्टा भी गुणा करिए, सेम यही रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से आप, अभी हम 2 ऑर्डर का लिए हैं, आप चाहें तो 3 ऑर्डर का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट पे क्या लिखा गया, पहले रो का एलिमेंट है और पहले रो का कोफैक्टर है। तो आपको ये आपको इसके पीछे बता चुके हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सदस्य और सदस्य के कोफैक्टर को गुणा करके जोड़ते हैं तो वो डिटरमिनेंट का मान देता है। ये डिटरमिनेंट का मान हो गया। पहला रो का एलिमेंट और पहले रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया तो यहां से मिला आपको ए का डिटरमिनेंट। सेम इसी तरह से
दूसरे रो का सदस्य और दूसरे रो का कोफैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ने से आपको यहां भी आएगा ए का डिटरमिनेंट। सेम उसी प्रकार से ये आपका पहले कॉलम का सदस्य है और पहले कॉलम का कोफैक्टर भी है, इसे भी मल्टीप्लाई करके जोड़ने से आपको ए का डिटरमिनेंट आएगा। मतलब आपको इसके पहले जस्ट बताया गया था किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सदस्य और सदस्य के कोफैक्टर को गुणा करके जोड़ते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। उसी बात को इन जनरल लिखा गया, किसी एक रो का कॉलम का सदस्य और उसी कॉलम का कोफैक्टर गुणा करने से आपको ए का डिटरमिनेंट आएगा। चाहे किसी एक रो का सदस्य और उसी रो का कोफैक्टर गुणा करने से आपको ए का डिटरमिनेंट आएगा। के का मान आपका कुछ भी हो सकता है, के पहला रो दूसरा रो तीसरा रो या पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम किसी को सूचित कर सकता है, इसलिए के का मान 1 से लेकर के n तक जाएगा। सेम उसी तरह से अगर सदस्य किसी और रो का और कोफैक्टर किसी और रो का गुणा करके जोड़ते हैं तो उसका शून्य होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका किसी कॉलम का सदस्य है और ये आपको किसी दूसरे कॉलम का कोफैक्टर है। सदस्य किसी दूसरे कॉलम का, कोफैक्टर किसी दूसरे कॉलम का, जब ऐसा करेंगे तो और ऐसा करके इसको जोड़ेंगे गुणा करके तो शून्य होगा। सेम उसी तरह से सदस्य किसी दूसरे रो का और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का ऐसा गुणा करके जोड़ेंगे, ये भी आपका शून्य होगा। जहां पे आई और जे बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम रो का नहीं होना चाहिए और यहाँ पे ये दोनों सेम कॉलम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों सेम कॉलम का हो गया तो फिर वो ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा। अगर ये डिफरेंट कॉलम का है तो उसका वैल्यू शून्य होगा। जहां पे आई जे का मान हम 1 2 3 4 तक में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं लेना है। इसी तरह से नोट नंबर 2 में ध्यान दीजिए, ए इंटू ए का एडजॉइंट और ए का एडजॉइंट इंटू ए, यह आपको आया था ए का डिटरमिनेंट इंटू आई एन। ये आपको अभी थ्योरम बताया गया है। अब क्या करते हैं, अगर इसका हम डिटरमिनेंट ले लें तो हो जाएगा ए इंटू ए ज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट, चाहे यह पहले भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, का डिटरमिनेंट यह आपको होगा 1 के डिटरमिनेंट के पावर n इंटू 1 आप देख लीजिए यह किस आधार पर लिखा गया। ए वाला तो यहां पे आपको एक नोट लिखवाए हैं, किसी मैट्रिक्स में के से गुणा करकर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका वैल्यू होता है के पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट, यहां पे भी कह सकते हैं आई का डिटरमिनेंट। तो देख लीजिए n आपका ऑर्डर है और यह एक संख्या है, तो एक संख्या का एक मैट्रिक्स में गुणा करके डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो उसका वैल्यू होगा उस संख्या पे पावर n हो जाएगा और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा। आगे तो हमें यहां से मिला a इंटू ए का एडजॉइंट का पूरा डिटरमिनेंट जो होगा a के पावर n के बराबर होगा। अब आपको बताए थे दो मैट्रिक्स को गुणा करो तो डिटरमिनेंट निकालो, या डिटरमिनेंट निकालने के बाद गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, a के डिटरमिनेंट के पावर n है। यहां से जब इसका मान निकालो तो भागा में जाएगा और आपको यह फॉर्मूला बन गया, मैट्रिक्स
कि एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वह a के डिटर्मिनेंट के पावर n-1 के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। सिंपल सा आपको यहाँ से प्रूफ भी हम साथ में दे दिए हैं। ए का एडजॉइंट, ए और ए का एडजॉइंट और ए गुणा करने पे इतना आता है। हम सब में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देते हैं। इसका डिटर्मिनेंट, इन दोनों के गुणा का डिटर्मिनेंट, इन दोनों के गुणा का डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अनुसार निकाल दिए। के कांस्टेंट, उसी प्रकार से यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट संख्या है, तो मैट्रिक्स में किस संख्या से गुणा करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उस संख्या पर पावर हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू। उसी प्रकार से यहाँ आ गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है ये। आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो इसका मान 1 आएगा। इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाए तो हमें यहाँ से मिल गया एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे यह टॉपिक आपको पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है एक बार इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स बी है। अगर इन दोनों का गुणा करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है तो बी जो होता है ए का इनवर्स कहलाता है एंड साथ ही साथ ए जो होता है बी का इनवर्स कहलाता है। अगर दो मैट्रिक्स का गुणा स्थान बदलने के बाद दोनों तरह से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो बी वाला ए का इनवर्स कहलाएगा और बी का इनवर्स पूछेंगे तो ए होगा। ठीक। और इनवर्स का जब भी बात होता है दोनों तरफ से होता है। जैसे आपको हम कहें कि दिन का उल्टा रात, तो रात का उल्टा निश्चित रूप से दिन होगा। तो आपको ए का उल्टा बी है तो बी का उल्टा ए होगा। ये आपका कंसेप्ट हर जगह लागू होता है। अब देखिए ए का इनवर्स निकालने का हम एक प्रीवियस वीडियो में तरीका देखे हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा। अभी हम एडजॉइंट का यूज करके भी आपको ए का मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। देखो उसे निकालने के लिए करते क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए इंटू एडजॉइंट और एडजॉइंट ए इंटू ए जो होता है ए के डिटर्मिनेंट बटा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये हम थ्योरम अभी आपको जस्ट साबित करके दिखलाए हैं। अब देखिए इसमें इस चीज को आप इधर डिवाइड कर दो तो अगले स्टेप में हो जाएगा ए इंटू ए का एडजॉइंट बटा में ए का डिटर्मिनेंट। एक साथ कर लीजिए, चाहे आप इधर भी बटा में ए का डिटर्मिनेंट कर लीजिए इंटू ए बराबर है। अब क्या करते हैं, देखिए यह एक मैट्रिक्स है, उसमें भागा देने से भी आपका मैट्रिक्स ही बनेगा। बट यहाँ पे एक शर्त होना चाहिए ए का डिटर्मिनेंट शून्य ना हो, क्योंकि जब शून्य होगा ये बात आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमें मिला कि दो मैट्रिक्स का गुणा मैट्रिक्स पहले हो चाहे बाद में हो, इसका रिजल्ट कितना आया। तो यहाँ पे यह कंसेप्ट अप्लाई हो गया ए इंटू बी इंटू ए बराबर आई। इसलिए जो बी होगा ए का इनवर्स होगा, इसका मतलब ए का जो इनवर्स होगा या मैट्रिक्स होगा, इसलिए आप कहोगे ए का इनवर्स जो होगा एडजॉइंट ए बटा में ए का डिटर्मिनेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बटा में ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया, जिस फॉर्मूला के द्वारा आप आराम से इनवर्स निकाल सकते हैं। इससे जस्ट पहले आपको हम ए का एडजॉइंट निकालना बता चुके हैं। ए का एडजॉइंट निकालना बता चुके हैं। ए के एडजॉइंट में ए के डिटर्मिनेंट से भागा दोगे, जो मैट्रिक्स बनेगा उसको उस मैट्रिक्स का इनवर्स कहा जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे हमेशा आपको शर्त होगा
ए का डिटरमिनेंट शून्य नहीं होना चाहिए। इसे आप नोट कर लीजिए। ए का जो इनवर्स होगा उसका फॉर्मूला बन गया ए का एडजॉइंट बटा में ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता क्योंकि फॉर्मूला अनडिफाइंड हो जाएगा। नंबर 2, इनवर्स और मैट्रिक्स का गुना, चाहे मैट्रिक्स और इनवर्स का गुना हमेशा आइडेंटिटी होगा। मैट्रिक्स का 2 बार अगर इनवर्स निकाल देंगे तो वही आ जाएगा। ये आपको नोट पहले से भी लिखा गया है, a इंटू बी, यानी 2 मैट्रिक्स को गुना करने के बाद इनवर्स निकालो, या इनवर्स निकाल के गुना करना चाहते हो तो स्थान बदल जाएगा, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले हो जाएगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकालो या इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालो, दोनों तरफ रिजल्ट आपका सेम होगा। फिर आपको कहा गया ए इज इनवर्सेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए जो मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकल सकता है और वह सिमेट्रिक है, तो उसका इनवर्स भी आपका जो निकलेगा वो भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा। फिर आपको है लेट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए कोई मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है जिसका ऑर्डर n है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा यदि n का मान ऑड होगा। यानी विषम ऑर्डर का अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। 8 नंबर में ये आपको फॉर्मूला हम इससे पहले भी लिखे हैं, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो ए के डिटरमिनेंट वैल्यू पे पावर होगा n-1। फिर आपको लिखा गया 9 में, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए का इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर 10 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, तो देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड देखिए 10वां में, यदि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो ए मैट्रिक्स को इनवर्सेबल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है वह इनवर्सेबल कहलाता है। इनवर्सेबल का मतलब ये हुआ वैसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकल सके, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इनवर्सेबल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकल सके, इनवर्स मतलब उसका उल्टा निकल सके, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इनवर्सेबल मैट्रिक्स। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको पढ़ाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप मेरा वीडियो देखिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप इसको नोट कर लीजिए।